आज है मंडे 10th ऑफ अप्रैल 2023 और देख लेते हैं हम लोग का जो जैसा कि हमने मार्केट एनालिसिस में प्लान बनाया था कैसा हम लोग का आज का डे गया है। आज हमने टोटल 2% का लॉस बुक किया है 7,000 रुपीज़ के आसपास का। मार्केट में हमारा क्या ट्रेड आज का चला है वो देख लेते हैं। सबसे पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाता है और ये ट्रेड्स हमने आज ली है। सबसे पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं। मार्केट में यहाँ पे दिख रहा था कि जो मार्केट ओपनिंग हुआ यहाँ पर, तो ये जो कैंडल थी ये मार्केट ओपनिंग कैंडल थी। हमारा भी थी कि मार्केट में जो सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं इसको मार्केट निकालेगा। बट ऑल्दो यहाँ पे गलती क्या हो गया समझने में साइकोलॉजी कि इन सेलर्स का जब ये ब्रेकडाउन हुआ था मार्केट में तो ऑलरेडी इन सब फेजेस में उन्होंने अपना पोजीशन को एग्जिट कर दिया था। जो बचा हुआ पोजीशंस था यहाँ पे कोई सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल थे नहीं। तो जब मार्केट ने ये कैंडल फर्स्ट कैंडल में हमें ऐसा कैंडल बनता हुआ देखने को मिला तो यहीं से हमें पुट साइड की एंट्री को इनिशिएट कर देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस है नहीं और मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा था। ये हमने ध्यान नहीं दिया था। हमें देखना चाहिए था कि मार्केट जो है वो क्लोजिंग प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रेड बना था। कुछ इस जगह पे हमने एंट्री की थी और हमारा टारगेट था कि मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा क्योंकि इन सेलर्स था। बट यहाँ पे कोई स्टॉपर्स थे नहीं, मार्केट ऊपर गया नहीं, मार्केट नीचे आएगा। और यहाँ पे हमने अपना एसएल लिया अराउंड 3,000 रुपीज़ का आसपास का यहाँ पे हमारे लॉस होता। ऑप्शन सेलिंग किया था हमने यहाँ पे। उसके बाद मार्केट वापस से नीचे आया। तो जब मार्केट वापस से नीचे आ गया और मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट नीचे आ चुका है, मार्केट इस सपोर्ट के पास आया, हमारे लेवल्स के पास से ठीक ऊपर गया। यहाँ बायर्स को अटेम्प्ट करने वाला कैंडल बना था और मार्केट ने एक अपर ब्रेकआउट दिया था इस लेवल्स का। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने पुट साइड का एक एंट्री यहाँ पे इनिशिएट किया था हमने। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैंडल यहाँ पे टेम्पटेशन वाला कैंडल था और मार्केट ने हाई को ब्रेक किया। सबको लगा था कि मार्केट अब ऊपर निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पुट साइड का एंट्री को इनिशिएट किया था और मैं यहीं पे निकल गया था। अगर हम इस ट्रेड को भी होल्ड करते इन लेवल्स के लिए तो थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट हमें मिलता और एक टारगेट हम यहाँ पे अचीव कर पाते। तो अगर हम चाहते तो इस ट्रेड को होल्ड कर सकते थे अच्छे टारगेट्स के लिए, तो हमें यहाँ पे टारगेट मिल जाता। बट कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मेरा व्यू आज कहीं ना कहीं कॉल साइड का था, इसीलिए पुट साइड के ट्रेड में मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था। तो मैंने इससे अर्ली एग्जिट कर दिया। अब दोबारा ट्रेड जो हमने इनिशिएट किया वो हमने यहाँ पे जब मार्केट में वापस से इस लेवल्स के पास आया मार्केट और एक बड़ा सा मोमेंटम आया तो यहाँ पे हमने ट्रेड को कॉल साइड के ट्रेड को इनिशिएट कर दिया। बट ये भी ट्रेड गलत था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए बायर्स का ऑलरेडी मार्केट ने एसएल खा लिया है, तो अपर साइड कोई बायर्स है नहीं। और यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया था ये डबल टॉप डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर था, यहाँ पे बायर्स ही रहेंगे। और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद वापस इन कैसल खाते हुए नीचे आ गया। फिर नेक्स्ट ट्रेड जो हमने इनिशिएट किया था वो हमने इस लेवल्स पे इनिशिएट किया था। ये हमारा जो 15 मिनट टाइम फ्रेम का जो हमारा सेटअप है उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड को इनिशिएट किया था कि मार्केट जो है वो 41,000 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है और इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ मार्केट में सेलर्स ही आएंगे और मार्केट डायरेक्ट फॉल नहीं दिखा सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को सेल कर दिया था, जिसमें हमने प्रॉफिट हमारा आ गया था इस आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक्चुअली हमने 125 क्वांटिटीज़ में ट्रेड लिया था। बट मुझे कन्विक्शन नहीं मिल पा रहा था। रीज़न मैं बताता हूँ कन्विक्शन का। बट मैंने 125 क्वांटिटीज़ में से सिर्फ 50 क्वांटिटीज़ को ही रखा था। रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज़ हमने 7 to 8 रुपीज़ के लॉस में एग्जिट कर दिया था। और इस 125 क्वांटिटी जो 50 क्वांटिटीज़ का ट्रेड था इसमें हमने प्रॉफिट बुक किया था यहाँ पे कहीं। और अभी हमारा करंट पीएनएल चल रहा था भाई अराउंड 2,800 के लॉस के आसपास हमारा पीएनएल चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्यों अपने क्वांटिटीज़ को बहुत ज़्यादा घटा दिया था तो उसका रीज़न हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मार्केट देखिए यहाँ पे हमने ट्रेड में एंट्री बनाई थी, यहाँ पे मैंने ट्रेड में एंट्री बनाई थी इस पोजीशंस पे हमने ट्रेड में एंट्री बनाई। तो रीज़न क्या था? यहाँ पे भी सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट, टेम्पटेशन कैंडल, इसको भी मार्केट स्वीप नहीं किया, एक और टेम्पटेशन कैंडल बनाया और फिर मार्केट ऊपर जाने लगा। इसीलिए मैंने अपनी क्वांटिटी को यहाँ पे कम कर दिया था। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे आ सकता था। बट यहाँ पे मैंने क्वांटिटी कम करके तो बहुत सही किया और मार्केट में हमारा ट्रेड चला और इसमें हमें प्रॉफिट भी मिला यहाँ पे। और इसके बाद फिर जब हमने ये वाला ट्रेड को इनिशिएट किया तो इस ट्रेड में भी मेरा व्यू था कि मार्केट ऑलरेडी इस कैंडल के आसपास यहाँ पे जब मार्केट चल रहा था तो मार्केट ने ऑलरेडी ये दो बहुत ही अच्छे मोमेंटम में कैंडल बनाया है। तो मुझे लग रहा था कि मार्केट इस वाले हाई को भी क्लियर आज कर देगा। बट मार्केट ने इस वाले हाई को क्लियर आज नहीं किया। रीज़न क्या था? क्योंकि ये नीचे का जो स्टॉप लॉस था जो मैंने दिखाया अभी 3 सपोर्ट्स जो बने हुए थे
वो सपोर्ट्स और ये जो टेम्पटेशन वाले कैंडल्स थे इनको मार्केट ने क्लियर नहीं किया था, इसीलिए मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकता था। ये हमने नहीं सोचा था, ये हमारा मिस्टेक था। उसके बाद मार्केट ऊपर गया नहीं, मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, टाइम पास किया। अभी हम इस टाइम पे प्रॉफिट चल रहा था, हमारा पेनल अराउंड 1000 रुपीज़ के आसपास का लॉस पे था, बट फिर हमारे यहाँ पे एसएल हिट हो गया और हमारा पेनल चला गया 4000 रुपीज़ के लॉस पे। और फिर यहीं पे कहीं पे हमने एक ट्रेड और इनिशिएट किया था कॉल साइड का। मुझे लगा था कि मार्केट नीचे आ चुका है, इन लेवल्स के बायर्स को निकाल चुका है। इस वाले ट्रेड में हमारा जो व्यू था वो ये था कि मार्केट ने इसको निकाल दिया, बट स्टिल हमने इन बायर्स पे ध्यान नहीं दिया था, जो कि हमारा मिस्टेक था। और मुझे लगा कि मार्केट अब नीचे नहीं जा सकते क्योंकि बायर्स निकल चुके, नीचे साइड कोई स्टॉप लॉस नहीं है, बट एक्चुअल में स्टॉप लॉसेज अवेलेबल थे डाउन साइड में, और उनको मार्केट ने यहाँ पे हिट कर दिया। यहाँ पे हमारा ट्रेड फिर से जो एंट्री हुआ था उसमें हमारा एसएल हिट हुआ 3000 रुपीज़ के आसपास का, तो टोटल 7000 रुपीज़ के आसपास का हमने लॉस बुक किया, जो हमारा कैपिटल का 2% था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कल के मार्केट में हम देखेंगे। जो हमारा व्यू है, व्यू अब ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि देखिए व्यू मुझे ये अभी भी सेलिंग उतना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सेलिंग आ गया क्योंकि मार्केट ने इसको क्लियर ऑफ करना था, तो ये क्लियर ऑफ हो चुका है। अब यहाँ पे देखना है कि मार्केट में कैसे रिएक्शन चल रहा है, और फिर मार्केट मुझे डायरेक्टली यहाँ से गिरता हुआ तो मुझे नहीं देखने को लग रहा है, क्योंकि 40,500 में बहुत डिस्टेंस है अभी। मार्केट यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है। मार्केट पहले जो ये 41,000 के आसपास में जो हमें सेलर्स दिख रहे हैं ना, ये ब्रेकआउट, ये सेलर्स, ये वाले जो सेलर्स है, मार्केट इनको पहले खाएगा। ये इतना बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का मूव नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट ने ऐसा कुछ पैटर्न बनाया, यहाँ पे भी कुछ पैटर्न बनाया, तो यहाँ पे जो सेलर्स आएंगे और यहाँ पर भी सेलर्स आएंगे, दोनों तरफ हमें सेलर्स का दिखेगा, और फिर मार्केट यहाँ से नीचे थोड़ा सा जाएगा, उसके बाद फिर मार्केट हल्का सा नीचे जाएगा, फिर एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो हम रिवर्सल को प्लान कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। 40,800 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर रिटेल ट्रेडर की बात कर ले तो रिटेल ट्रेडर क्या इसमें उसने अपना पोजीशन को होल्ड किया? नहीं, ये रिटेल ट्रेडर यहाँ पे जिसने प्रॉफिट बुक करना था वो प्रॉफिट बुक कर लिया, जिसने लॉस लेना था उसने लॉस भी बुक कर लिया। अब मार्केट ने ये ब्रेकडाउन दिया है, तो यहाँ पे इस ब्रेकडाउन पे हमें कुछ रिटेल ट्रेडर का पोजीशन देखने को मिल सकता है पुट साइड का एंट्री में, कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, और कुछ कॉल साइड के एंट्री में भी पोजीशन बना सकता है यहाँ पे। अब हमें कल का मार्केट ओपनिंग में देखना है कि मार्केट जो है वो कहाँ पे ओपन होता है, उसी का अकॉर्डिंग हम प्लान कर पाएंगे कि मार्केट कैसे चलता है। निफ्टी को देख ले तो निफ्टी में भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। एक करेक्शन आना तो मार्केट में पेंडिंग था ही। मार्केट अपसाइड गया, करेक्शन आया, अपसाइड गया, फिर करेक्शन आया, फिर अपसाइड गया, फिर एक छोटा सा करेक्शन अपसाइड, अब वापस उसी करेक्शन पे आया, अब मार्केट अपसाइड गया है, अब मार्केट वापस से नीचे आ गया है रिटेस्ट पे। तो ये जो लेवल है निफ्टी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, ये एक सपोर्ट का जोन था। यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिली थी, अभी भी बाइंग देखने को मिली है। तो कल मार्केट अगर इस जोन को स्वीप करता है तो हम लोग एक कॉल साइड की एंट्री बना सकते हैं। अगर मार्केट इस जोन को डायरेक्टली ब्रेकआउट कर देता है मोमेंटम के साथ, तो फिर हम लोग कॉल साइड में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। तभी इंटरेस्टेड होंगे जब हमें इस जोन के ऊपर एक क्लोजिंग मिलती है, तभी हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। हमें याद रखना है कि कल का जितना ही हमारा ट्रेडिंग होने वाला है वो क्लोजिंग बेसिस पे होगा। हमें क्लोजिंग से कन्फर्मेशन मिलेगी तभी हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। निफ्टी का ये रहा, और बैंक निफ्टी का सेम अगर हम देखें, बैंक निफ्टी में देखते हैं, कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है वैसे। बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं, बैंक निफ्टी में बिल्कुल सेम वैसा ही हमारा प्लान रहेगा। हमारा प्लान में कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे सेलर्स को इन्विटेशन के अलावा और कुछ नहीं दिया जा रहा है मार्केट में, क्योंकि आप देखोगे, आप यहाँ देख लो। अब सबसे पहले हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो अब क्या इस डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में बाइंग करना सही रहेगा? क्वेश्चन ये नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए फॉल दिखा रहा है। मार्केट ट्रेंड लाइन पे आया, फॉल किया, फॉल किया, फॉल किया। तो अब प्रीवियस बार भी ऐसा कर चुका है, मार्केट की ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, बायर्स को बुलाया और बड़ा फॉल देखने को मिल गया। अब फिर से यही चीज़ हो रहा है, मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर गया है, बायर्स को बुलाया और एक फॉल आया। बट ये जो फॉल आया है, यहाँ फॉल देख सकते हो, बहुत ही स्ट्रेंथ वाला कैंडल्स बना। यहाँ मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा, मार्केट बहुत धीरे 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 गिर रहा है। तो मुझे उम्मीद है एक रिवर्सल का, क्योंकि ये एक ट्रैप लग रहा है। यहाँ पर से एक रिवर्सल आ सकता है, बट यहाँ पे 50-50 प्रोबेबिलिटी है। मार्केट अगर 40,500 को ब्रेक कर देता है
मोमेंटम के साथ, तो हम लोग पुट साइड में एग्रेसिवली बैठ जाएंगे इन लेवल्स सब के लिए। यहाँ पे गैप एरिया भी है, इसको भी फिल कर सकता है मार्केट। बट जब तक 40,000 हमारा बचा हुआ है तब तक हम लोग सेफ़ है, तब तक हमारा व्यू भी इंटैक्ट रहेगा, हमें कोई चेंज करने का ज़रूरत नहीं है व्यू में। बट अगर एसएल हंटिंग को देखें तो यहाँ पे सब कोई सेलिंग करना चाहेंगे, मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आके गिर रहा है। यहाँ पे आप पुट साइड के एंट्रीज भर भर के देखने को मिल सकता है और बिल्कुल मिलेगा भी। फिर रिट्रेसमेंट की बात करें तो इस मोमेंटम का 50% ऑलरेडी रिट्रेसमेंट हो चुका है। हमें 50% से हल्का सा ब्रेकडाउन देख के अपसाइड एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और मोमेंटम जो मैं प्लान कर रहा हूँ, मुझे जो प्लान है सेलिंग का ट्रेड वो 41,400 के आसपास ही मैं सेलिंग का ट्रेड को प्लान कर रहा हूँ, जो एक बहुत ही अच्छा सेटअप होगा अगर मार्केट ये हमें देता है तो। अगर मार्केट नहीं दे पाता है तो हम लोग देखेंगे कि अगर मार्केट यहीं से फॉल करेगा तो ठीक है, नहीं तो अप्रैल के मंथ में जो 41,000 टू 41,500 ये बहुत ही साइडवेज जोन होने वाला है हमारे लिए, और मार्केट हमें यहाँ पे वॉलेटिलिटी दिखाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें जो लॉसेस है वो हम किसी भी हालत में हमारे लॉसेस लिमिट में होंगे, और हमें छोटे छोटे टारगेट्स, स्मॉल टारगेट्स को बुक करना है मार्केट में, और अपने 2% रूल को फॉलो करना है मार्केट में। अप्रैल में मार्केट जो है वो थोड़ा साइड वॉलेटाइल मार्केट रहेगा, हम वेगा का फ़ायदा उठा सकते हैं यहाँ पे। और मई में हमें मेन जो हमारा क्लाइमैक्स है वो मई में शुरू होने वाला है। तो अप्रैल में देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। हमारा व्यू अभी भी स्टिल इंटैक्ट रहेगा, वो कॉल साइड का एंट्री का हम प्लानिंग करेंगे। 1 मिनट पे भी एक बार 15 मिनट पे भी देख लेते हैं, क्योंकि 15 मिनट पे एक बहुत ही अच्छा सेटअप है। ऑल्दो मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख लिया कि आप ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मार्केट में सेलर्स ही इन्वाइट हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। हेड, अब देखोगे यहाँ पे शोल्डर, हेड, शोल्डर, ब्रेकडाउन, यहाँ देखो ये ब्रेकडाउन हुआ। अब यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है, एंट्री के लिए टाइम दिया जा रहा है। अब मार्केट यहाँ पे एंट्री सेलर्स का एसएल मिलेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। बट क्या अगर मार्केट इस लेवल से नीचे चला जाता है तो हम लोग पुट साइड में आ जाएंगे। बिल्कुल एग्रेसिवली पुट साइड में हम लोग एंट्री नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे हम लोग को ट्रेंड को फॉलो करना होगा, जो हम लोग का शॉर्ट टर्म ट्रेंड होगा, लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं, हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेंड को फॉलो करेंगे यहाँ पे। और मार्केट इस वॉलेटिलिटी में हमें ऑप्शन सेलिंग से फ़ायदा मिल सकता है। बाइंग में हम लोग तभी इंटरेस्टेड होंगे, ऑप्शन बाइंग हम लोग तब करेंगे, वो भी क्वांटिटीज़ में। तब हम लोग ऑप्शन बाइंग करने वाले क्वांटिटीज़ में, जब हमें अच्छा सेटअप मिले यहाँ पे बाइंग का। हमें ये चीज़ याद रखना है कि मार्केट में जो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, इसका ब्रेकडाउन हमें इस लेवल्स पे मिल रहा है। तो यहाँ पे 40,800 का जो लेवल है, यहाँ पे भी हमें सेलर्स आता हुआ दिखेंगे, 41,000 पे भी हमें सेलर्स आते हुए दिखेंगे। तो हमारा जो नंबर्स वाला सेटअप है उसका अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले सकते हैं, मगर हमें प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए वेट करना होगा। जब तक हमें एक अच्छा कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है तभी हम कंफर्मेशन पर ही ट्रेड कर पाएंगे इस मार्केट में। जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता है सीई साइड के लिए, तब तक हम लोग एग्रेसिवली ट्रेड नहीं कर सकते हैं। मार्केट में जब तक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिलता है सीई या फिर पीई साइड में, तब तक इस रेंज में हम अभी पैसिव ट्रेड्स ही लेंगे और हम ज़्यादा कोई एग्रेसिव पोजीशंस नहीं बनाएंगे। ठीक है ट्रेडर्स, तो ये था हम लोग का एनालिसिस और आज का ट्रेड रिपोर्ट। और कल हम मार्केट में क्या करने वाले उसके बारे में हमने बात किया। मार्केट में ये गैप भी बहुत अच्छी तरीके से फिल हो चुका है, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये वाला गैप मार्केट ने, ये गैप को भी मार्केट ने फिल कर दिया है। तो अब मार्केट ने गैप भी फिल कर दिया, मार्केट गैप फिल करके नीचे भी गिर रहा है, तो बहुत ही ऑब्वियस है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में अक्सर जो बहुत ऑब्वियस होता है वो चीज़ रिपीट नहीं होता है मार्केट में, बट स्टिल मार्केट सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। कभी कभी ये चीज़ रिपीट भी हो सकता है, तो हमें फॉल देखने को भी मिल सकता है, मगर फॉल हम लोग 40,500 के नीचे मार्केट जाएगा तभी हम लोग एग्रेसिव होने वाले हैं। अनलेस एंड अनटिल हम लोग एग्रेसिव नहीं होने वाले, उससे पहले तक हम लोग बस यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमें जो लेवल्स मिल रहे हैं वो किस तरह के लेवल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% का जोन है, तो ये जो जोन है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है कल के लिए। ये जोन इम्पॉर्टेंट जोन रहेगा और ये वाला 60% का जोन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट जोन रहेगा हमारे लिए। मेनली हमें ये जोन देखना है 50% वाला और 60% वाला जोन जो है वो देखना है। फर्स्ट हम लोग का 50%, नेक्स्ट हम लोग का 61.8%।
इन दोनों लेवल से हम लोग रिवर्सल देख सकते हैं मार्केट में। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है, ये सपोर्ट भी टूट जाता है, हम लोग फिर पुट साइड के पोजीशन को इनिशिएट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है ट्रेडर्स, तो चलिए मिलते हैं कल के मार्केट में।